ओम शांति। जैसे मैं आपसे सभी से मेरा एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आपने सभी ने मेरे पहले के रिकॉर्डिंग सुने होंगे कि मैंने कहा था कि 31 दिसंबर मेरा हमेशा ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। और ये 31 दिसंबर जो गया है 2018 31 दिसंबर फिर से मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट लेकर आया है ना। मगर इसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है जब से मतलब 5-6 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं सबसे शेयर करती हूँ कि बाबा ने मेरे से दुबई में बहुत सेवा कराई थी ना, खाना बनाने की ना, टोलियाँ बनाना, खाना बनाना, गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह सबको बुलाना, गेट टुगेदर करना और सबको खाना खिलाना ना। मेरे को बाबा हमेशा प्रोत्साहित करता था ये बोल के कि तू खा नहीं सकती, मैं खिला तो सकती है, अपना हुनर तो बांट सकती है, ऐसा करके। क्योंकि मेरे को बहुत पैशन है कुकिंग का, इसके लिए बाबा हमेशा मुझे मोटिवेट करता था और एनकरेज करता था और मेरी ताकत बन जाता था। तो वहाँ पे जैसे पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग में बताया कि कैसे बाबा ने मेरे से कितनों की ही खाना बनाने की सेवा करवाई थी, जो ऐसा जिसे मतलब ब्रह्म भोजन, मतलब जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था, बस सेवा देनी थी, है ना। तो घर से ही वो सेवा दिया करती थी। जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहा हो, कोई क्या, तो वैसे बस वही अब बाबा ने मेरे लिए यूज़ कर लिया है, वही बन गया है मेरा 31 दिसंबर टर्निंग पॉइंट। अभी मैं वापस से आती हूँ उन बातों के लिए कि जब भी जैसे मैं योग करती हूँ, मतलब सकाश ने देने का ग्रुप स्टार्ट किया है, तो बहुत बहुत सारी आत्माएं हैं। अभी आज का जो दौर चल रहा है रिसेशन का, जो बहुत फाइनेंशियली इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों को, है ना। जहाँ पहले 60 में 65 की एज में लोग रिटायर्ड होते थे, अब वो कम होके 45 से 50 के एज में आ गया है। लोगों को मतलब जॉब से निकाला जा रहा है या सैलरी कट डाउन हो रही है, और इंडिया में बहुत लोगों का हालत ख़राब है इसकी वजह से। तो बहुत सी आत्माएं मेरे पास आई, बोलते थे, कोई वाइफ्स आती थी तो बोलते थे हमारे हस्बैंड के जॉब बचाओ, आप योग करो कि उनके जॉब मिल जाए, अगर गई होगी तो, और होगी तो प्लीज़ जॉब नहीं जाए ना कुछ या खुद के ही उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते थे ऐसे। तो बहुत सी आत्माएं आती थी और मैं बाबा को पूछती थी, तो बाबा यही जवाब देता था ना कोई कि अगर जॉब गई है तो अभी खुद क्रिएट करो एक तो जॉब की जगह, या तो फिर ऐसा करो कि अपने अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ है, उसको यूज़ करो ना अपने निर्वाह। जैसे कोई पढ़ाने में बहुत माहिर है तो वो ट्यूशन्स लेवे या स्कूल टीचर बन जावे, है ना। कोई कुकिंग में अच्छा है तो कुकिंग का स्टार्ट करें, कोई मार्केटिंग बात करने में अच्छा है तो मार्केटिंग के जॉब्स ले लेवे। ऐसे भी बाबा ने बताया है कि अपने हुनर को यूज़ करो, नहीं कुछ तो क्रिएट करो। अवेलेबिलिटी मतलब जहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट मत करो, खुद क्रिएट करना स्टार्ट कर दो जॉब्स को या अपने बिजनेस को, डिमांड को। ऐसे बहुत लोगों को बाबा ने गाइड किया भी, मगर शायद बच्चों में हिम्मत नहीं थी कि वो खुद कर सकते हैं, उनको उनकी खुद की पहचान नहीं थी। तो यही वजह बनी, जैसे बाबा ने मुझे कहा इस वक्त में जब इंडिया में आई तो मुझे वापस जाना नहीं था दुबई, मेरे को अभी इंडिया में ही सेटल होना था, क्योंकि दोनों बच्चे भी यहाँ पे हैं। और बस अभी ऐसा लग रहा था कि अभी अपने घर आके बस यहीं पे सेटल हो जाओ, कहीं नहीं जाना। मेरे युगल तो गए हैं फिर से मस्कट में, मगर मुझे यहीं पे सेटल होना था। तो बाबा वैसे मुझे 2 साल से ही बोल रहे थे कि मैं जब भी आऊँ इंडिया तो मैं अपना पैशन जो है उसको यूज़ करूँ ना। घर में अगर मेरे को कुछ करना है तो लोगों मतलब दूसरी आत्माओं में भी हिम्मत आएगी मुझे देखकर। तो मुझे हमेशा बोलता था कि तू अगर स्टार्ट करेगी तो दूसरे देख के तुझे भी स्टार्ट करेंगे। तो वो मौका मेरे को बाबा ने इस वक्त दिया, और मेरे को भी थोड़ा था ऐसे
कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा विज़न प्रॉब्लम है। जैसे सभी को पता है कि मेरे को दिखाई नहीं देता है बराबर से, बहुत कम दिखता है। और मैं 2 कप चाय पे हूँ, खाना पीना भी कुछ नहीं है। तो शरीर में इतनी ताकत रहती तो है, जैसे आत्मा में ताकत होती है वही काफ़ी है। शरीर तो चलना है, और फिर भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद कुछ बिजनेस कर सकती हूँ करके, है ना। मगर बाबा ताकत बना हुआ था, उसने रास्ता भी बताया था। अब की बार बाबा ने मुझे एक एम दे दिया, मुझे ये एम दिया कि बच्चा, अब वो वक्त आ गया है तेरा, कि जैसे बाबा मुरली में हमेशा बोलता है, जो मेरी श्रीमत पर चल, अपनी डेली की प्रैक्टिस करते हैं योग और धारणा की, है ना, बाबा की मुरली को धारण करने की, जिसने डेली प्रैक्टिस करी है, वो ऐसे समय जब आएगा तो वो खुद तो नाचेंगे ही, खुशी रहेगी, मगर उन सब दुखी आत्माओं के लिए भी खुशी की लहर लेकर आएंगे। वो खुद तो चलेंगे ही, मगर दूसरों को भी हाथ देकर चलाने की कोशिश करेंगे। तो बस वही पॉइंट बाबा ने इस बारी मेरे से आजमाया। बाबा ने मुझे कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करने बोला, क्योंकि कुकिंग तो मेरा पैशन है ही, मगर मैं रोटियां बनाने में बहुत फास्ट और बहुत ही माहिर है। तो बाबा ने वही टैलेंट मेरा यूज़ करा लिया, बोला कि तू ये चालू कर, घर से ही चालू कर और साइंस का हेल्प ले ले। तो पोर्टल्स होते हैं, जैसे वो घर से आके ना ऑर्डर्स लेकर जाएंगे और डिलीवर करेंगे जो भी कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया है। तो मुझे सिर्फ घर में ही बैठ के ही करना था स्टार्ट। तो बस जैसे बाबा ने रास्ता दिखाया कि तवा आइटम्स जो होते हैं, जैसे पराठा, थेपला, पूरी, रोटी, फुल्का, बस यही सब बनाने हैं और जैसे ऑर्डर्स आएंगे वैसे सप्लाई करना है। मगर एम ये दिया कि ये जो बिज़नेस स्टार्ट होगा, इससे उन औरतों को भी आगे चलाने को देना है। वो जिस जगह पे होगी और अगर उनका भी पैशन है, उनको भी अगर कुकिंग करना है या उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो कुछ करना चाहती हैं, तो ये कंपनी उनको भी आगे बढ़ाए। तो वो जहाँ रहती हैं, ऑल ओवर इंडिया है, वर्ल्ड में भी हमको ये फैलाना है, तो जहाँ पे भी होगी वो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस कंपनी के नाम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो और उनको सेट कर देना, उनको सिखाना, कैसे चलाना, क्या करना, सब ट्रेनिंग देने का काम बाबा ने मुझे सौंपा। और यही एम रखना है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल्स हु आर फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब उनको हाथबार देना उन आत्माओं को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रही है। जैसे होम लोन किसी के है, बच्चों की पढ़ाई बाकी पड़ी है, किसी के क्या शादियां हैं बच्चों की या क्या, और बहुत फाइनेंशियली वो क्राइसिस में जाके वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो जिनमें हिम्मत नहीं है कुछ करने की, तो बस बाबा ने मुझे वो कहा कि तू अब हाथ देगी उनको और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी अपने साथ में। वो तुझे देख के उनमें भी हिम्मत आएगी कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और वो अपने आप में परखेंगे वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वो मदस्तवा का हेल्प कर लेकर वो अपनी ही जगह पर ये स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये 31 दिसंबर जो रहा, तो वो तो चालू करना था, ये मेरे दिमाग में था कि अभी चालू करना है। हम वर्क कर रहे थे धीरे धीरे, मैं बोला आराम से होगा, क्योंकि अभी तक मेरा ये पक्का नहीं था कि मैं इंडिया में रहूँगी या मैं वापस से जाऊँगी दुबई या मस्कट में ऐसे। मगर ये अचानक से ऐसा बोलते हैं ना कि वो बनकर आ जाता है। तो 31 दिसंबर जो था वो हमारी सोसाइटी में स्टॉल्स लगे थे, और जब पता चला कि स्टॉल्स लगे हैं तो मेरे युगल तो आए हुए थे ही। मेरे को डेंगू और पैर फ्रैक्चर होने की वजह से
मेरे मेरे लिए हेल्प के लिए। तो जैसे जब उनको ये पता चला कि 31 दिसंबर में स्टॉल लग रहे हैं, उनको मुझे पूछे बगैर या कुछ उन्होंने जाके पैसे भर दिए कि हमारा भी स्टॉल लगेगा वहाँ पर। मुझे आने के बाद पता चला कि ऐसा उन्होंने बोला है। मैं तो बस देखती ही रह गई और मैं बोला बाबा ऐसे है, बस अभी तो हिम्मत देना कि ये कर पाओ। 31 दिसंबर के स्टॉल में ऑलमोस्ट 7-8 टाइप के पराठास बना के लेकर जाने थे और सबको टेस्ट भी कराना था, और ये प्रमोशन भी था कि कमिंग सून का। और वो 31 दिसंबर जैसे एक मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया और ये बिज़नेस स्टार्ट करने का बाबा ने दे दिया। तो जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन कुछ और के लिए है, और बाबा ने कहा मुझे इसमें लेकर आए हैं कि अब मुझे यहाँ पे उन आत्माओं को भी रास्ता दिखाना है जो इन सभी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। बस यही रहा है मेरा 31 दिसंबर का फिर से टर्निंग पॉइंट। अब बिज़नेस में भी बाबा ने मुझे उतारा है कि बिज़नेस भी करना है, वो भी सच्चाई से, सच्चे दिल से और क्वालिटी से, और ना बाबा के प्यार और बाबा की याद से। अब देखते हैं आगे, और मैं जैसे जैसे अनुभव होते जाएंगे मैं शेयर करती जाऊंगी, पर ये मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है मेरे जीवन का।